दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ को किस अहम मामले पर सॉरी बोल दिया गया है और इस पूरे अहम मामले पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्या अहम रिपोर्ट्स पेश की गई हैं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ को किस अहम मामले पर किन अहम हलकों ने सॉरी बोल दिया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस मामले पर किस किस्म की रिपोर्ट्स पेश की गई हैं। और हमारी जो एक हुकूमती शख्सियत, बहुत अहम हुकूमती शख्सियत से इस मामले पर जो बात हुई है, उस हुकूमती शख्सियत ने क्या इंकशाफात किए हैं। इन इंकशाफात के बारे में आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे चलकर बताएंगे, लेकिन पहले आपको इस पूरे मामले का थोड़ा सा पस मंज़र बता दें। तो आपको बताएं कि शहबाज शरीफ जो लंदन से पाकिस्तान वापस आए, तो इस वापसी से पहले उन्होंने ताकतवर हलकों को ये पैगाम भेजा अपने पैगाम रसानों के ज़रिए कि वो पाकिस्तान में कोरोना वबा का फैलाव रोकने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और जो नून लीग के अंदर ज़राए हैं, उनके मुताबिक शहबाज शरीफ को ये ग्रीन सिग्नल दिया गया कि वो अगर पाकिस्तान आएँ तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब जब शहबाज शरीफ को ये ग्रीन सिग्नल मिला तो उन्होंने उसके बाद बड़ी जल्दी जल्दी में पैकिंग की और बहुत ही एक्साइटमेंट में वो पाकिस्तान आ गए। और यहाँ जब वो पहुँचे तो उनका ख्याल था कि जैसे उन्हें ये ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ऐसे ही शायद उनके लिए और नून लीग के लिए इक़्तिदार की वापसी में भी कोई उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया जाए। अब जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्होंने लैपटॉप सामने रख कर ऑनलाइन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इजलास शुरू कर दिए। उनमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ भी उन्होंने इजलास किए, उसके साथ साथ ताजरों के साथ भी किए, और जो मुख्तलिफ़ शोबों के लोग हैं उनके साथ भी उन्होंने ऑनलाइन इजलास किए और ये तासुर देने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान में कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए बहुत जो है वो फ़ाल किस्म की कोशिशें कर रहे हैं। अब उनकी ये जो सरगर्मियाँ थीं उनको मीडिया में भी काफ़ी हाईलाइट किया गया, मीडिया में काफ़ी इनको कवरेज भी मिली, लेकिन अमली तौर पर वो कोई बहुत ही अच्छा तासुर या कोई बहुत ज़बरदस्त तासुर बनाने में नाकाम रहे। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ को जो तवक्को थी पाकिस्तान के अहम हलकों की जानिब से, जिस किस्म के रिस्पांस की वो तवक्को कर रहे थे, उन्हें वो रिस्पांस नहीं मिला। और जब वो उन्हें मुतवक्को रिस्पांस नहीं मिला तो फिर हमने देखा कि उन्होंने दबे दबे लफ्ज़ों में अहम हलकों से शिकवे शिकायतें शुरू कर दी। और इस सिलसिले में हमने देखा कि उन्होंने मारूफ सहाफ़ी और कालम नवीस सुहेल वड़ाइच साहब को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज इलेक्शन से एक माह पहले तक भी उनके साथ राब्ते में थी और हत्ता के उस वक्त उनके साथ काबीना के वुज़रा के नाम भी फाइनल किए जा रहे थे। और उनके बकौल उनको लगता था कि जो अहम हलके हैं उनकी पहली चॉइस वही होंगे और यूं नून लीग जो है वो दोबारा हुकूमत में आ जाएगी। और शहबाज शरीफ के बकौल ही असल में जो है वो बयानिया जो था नवाज शरीफ का, वो बीच में आड़े आ गया और उसकी वजह से बाजी पलट गई। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें मौका दिया जाता तो वो अहम हलकों यानी इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज और नून लीग के दरमियान या फ़ौज और नवाज शरीफ के दरमियान एक पुल बनकर ये जो बयानिए वाला मसला है ये मसला भी हल करवा देते। और हम जानते हैं कि जो नवाज शरीफ ने बयानिया बनाया था, वोट को इज्जत दो वाला बयानिया या मुझे क्यों निकाला वाला बयानिया, वो इस्टेब्लिशमेंट के बयानिया से बहुत ज़्यादा मुतसादिम था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ सुहेल वड़ाइच साहब को इंटरव्यू दिया बल्कि उसके बाद उन्होंने कुछ और इंटरव्यूज़ भी दिए। बहरहाल अब तक जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं और जो हुकूमती ज़राए कह रहे हैं और जो अहम हलकों के जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं उनको शायद पूरी सिचुएशन को समझने में या उसको एसेस करने में
कोई गलत फहमी हुई। बहरहाल अब बात करते हैं इस पूरे मामले पर जो हमारी एक हुकूमती शख्सियत से, जो बहुत अहम शख्सियत हैं, उनसे जो हमारी बात हुई और उन्होंने इस मामले पर हमारे सवालात के क्या जवाबात दिए और क्या इंकशाफात किए। हमने उनसे पूछा कि शहबाज शरीफ की वापसी जिस माहौल में हुई, जिस तरह से वो अचानक लंदन से वापस आए और उसके बाद यहाँ पे हमें उनकी सरगर्मियाँ दिखाई दी, तो वो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। तो उन्होंने जो है वो हमें बताया कि उन्हें पता है और भी बहुत से लोगों को पता है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो हमेशा से अहम हलकों से राब्ते में रहे हैं और उन्हें यकीन है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अब भी अहम हलकों से राब्ते में होंगे और बहुत मुमकिन है कि उनकी जो वापसी है वो इन्हीं राब्तों के नतीजे में हुई हो। इसके साथ साथ हमने उनसे ये भी पूछा कि शहबाज शरीफ की एक तो ये जो अचानक वापसी हुई है, उसके बाद शहबाज शरीफ के जो हालिया इंटरव्यूज़ हैं और शहबाज शरीफ के जो दावे हैं और जो इंकशाफात हैं, उसके मुतल्लिक क्या वज़ीर-ए-आज़म इस पूरी सूरत-ए-हाल से आगाह हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि एक तो जो हुकूमती वज़रा हैं उन्होंने इनमें से कुछ मामलात से प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया है, कुछ मामलात ऐसे थे जिनसे प्राइम मिनिस्टर पहले से ही आगाह थे और कुछ ऐसे गैर सियासी लोग भी हैं जिन्होंने इस मामले पर प्राइम मिनिस्टर से डिस्कशन की है ताकि शहबाज शरीफ उनके बकौल जो गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई ऐसा तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत और अहम हलकों के दरमियान कोई गलत फहमियाँ पैदा हों, उसका अजाला किया जा सके। इसके साथ साथ उस हुकूमती शख्सियत ने हमें यह भी बताया कि जिस तरह गुज़िश्ता जो पाकिस्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म गुजरे हैं, हर रोज़ सुबह उनके टेबल पर अखबारात की कटिंग और इसी तरह चैनल्स के क्लिप्स वगैरह भी इसकी एक पूरी फ़ाइल बनती है और वो उनको पेश की जाती थी। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी जो हैं वो हालात हादरा से बाखबर रहते हैं और बहुत सी चीज़ों से तो वो खुद ही आगाह होते हैं और उनके टेबल पर भी सुबह इसी तरह की एक फ़ाइल रखी जाती है जिसमें अखबारात के तराशे होते हैं और चैनल्स के क्लिप्स वगैरह पर मुश्तमिल ये फ़ाइल होती है ताकि ज़ाहिर है कि वो आगाह रहें कि हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से या प्राइम मिनिस्टर के हवाले से या सियासी मामलात के हवाले से चैनल्स ने या अखबारात में किस किस्म के तबसरे हुए और किस किस्म की रिपोर्टिंग हुई। इसके अलावा हमने उन हुकूमती शख्सियत से ये भी पूछा कि मियाँ नवाज शरीफ की जो बैरून मुल्क रवानगी है उसके पीछे असल मामला क्यों है, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो बार बार ये तासुर दे चुके हैं कि वो मियाँ नवाज शरीफ को किसी सूरत बाहर नहीं जाने देना चाहते थे और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर तशवीश का इजहार किया है कई मरतबा और हमारे ज़राए ने हमें यह भी बताया था कि वो मियाँ नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनकी इंक्वायरी भी कराना चाहते थे। तो हमने उनसे पूछा कि इस पूरे मामले को वो किस तरह से देखते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप बतौर सहाफ़ी जो है इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं या जो दीगर सहाफ़ी हैं वो किस तरह से देखते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा जो एक सहाफ़ती इस मामले पर तज्ज़िया है या जो बहुत से दीगर सहाफ़ी जो ऐसे सहाफ़ी जो कि अहम हलकों से राब्तों में भी रहते हैं और सियासी जो हलके हैं उनसे भी राब्तों में रहते हैं, उन सब का ये ख्याल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ की जो बैरून मुल्क रवानगी थी उसमें ज़ाहिर है कि अहम हलके जो हैं वो चाहते थे कि वो बैरून मुल्क जाएं और मुल्क में कोई ऐसा माहौल ना पैदा हो कि जिससे जो है वो सियासी जो अदम इस्तेहकाम है वो बढ़े। तो इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आपके ख्याल से और जो आप जैसे दीगर सहाफ़ी हैं उनके तज़िये से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ और ये बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान जो हैं उनको मियाँ नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उन पर शकूको शुबात हैं और जिस तरह बहुत से हलके, सहाफ़ती हलके या कुछ सियासी हलके भी ये समझते हैं कि अहम हलकों की वजह से ही मियाँ नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी मुमकिन हुई, ऐसे ही तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं, जो नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के ख़िलाफ़ थे, वो भी ये समझते हैं कि ये सारा मामला अहम हलकों की वजह से ही हुआ और उन्हीं की जानिब से ये ग्रीन सिग्नल मिला कि मियाँ नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने दिया जाए। इसके साथ साथ हमने उनसे ये सवाल भी किया कि नवाज शरीफ तो बैरून मुल्क चले गए,
लेकिन अब जब शहबाज शरीफ वापस आए हैं और वो ख़ुद हुकूमती शख्सियत ये भी कह रहे थे कि शहबाज शरीफ जो है उन्हें यकीन है कि उनके अहम हलकों से राब्ते रहे हैं और वो अब भी अहम हलकों से राब्तों में होंगे, तो ऐसी सूरत हाल में तो शहबाज शरीफ के लिए पाकिस्तान में एक बड़ा ही साजगार माहौल होना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि पहले नैब ने उन्हें आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब कर लिया। एक मरतबा तलब किया तो वो पेश नहीं हुए, लेकिन उसके बाद दोबारा तलब कर लिया, बावजूद इसके कि शहबाज शरीफ ने तो ये कहा था कि वो कैंसर के सर्वाइवर हैं और कोरोना वायरस की सूरत हाल में उनके लिए नैब के दफ्तर जाना जो है उनकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद नैब ने उन्हें दोबारा तलब किया और उनकी पेशी भी हुई, और अब नैब मुल्तान ने उनके ख़िलाफ़ एक नया केस भी खोल दिया है। तो वो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? तो इस मामले पर उस हुकूमती शख्सियत ने हमें बताया उनके बकौल कि अहम हलकों से जो तवक्कुआत थी शहबाज शरीफ की, उन तवक्कुआत के मामले पर शहबाज शरीफ को सॉरी बोल दिया गया है और उन्हें बता दिया गया है कि वो जो तवक्कुआत लगाए बैठे हैं अहम हलकों से, वो तवक्कुआत जो हैं अहम हलके उनकी पूरी नहीं कर सकते। और इस तरह उनके बकौल कोरोना वायरस की आड़ में शहबाज शरीफ जो गेम करना चाहते थे और जिस तरह से वो अहम हलकों के करीब होकर मुस्लिम लीग नून के लिए इक़्तिदार की वापसी का रास्ता हमवार करना चाहते थे, वो बिल्कुल मुमकिन नहीं हो सकेगा। इसी तरह हमने उनसे मरियम नवाज़ के बारे में और इस पूरे जो उनकी बैरूने मुल्क रवानगी का एक पूरा जो है एक माहौल बना था, उस हवाले से हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जैसे शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत से लोगों का ख्याल है और बहुत से सहाफ़ती और सियासी हलकों का भी ख्याल है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने राब्ताकारी के नतीजे में ही नवाज शरीफ को बैरून मुल्क ले जाने में कामयाब हुए थे। इसी तरह उन्होंने हमें बताया कि शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज़ को भी बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दिलवाने के लिए बहुत सरतोड़ कोशिशें की, और उनके बकौल शहबाज शरीफ की ये कोशिशें इसलिए नहीं थी कि उनको कोई मरियम नवाज़ के साथ कोई बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। उनके बकौल शहबाज शरीफ चाहते थे कि मरियम नवाज़ बाहर चली जाएं, नवाज शरीफ तो पहले ही बाहर हैं, और इस तरह जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून की सियासत में से नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ का किरदार माइनस हो और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो है उनका मुस्लिम लीग नून की सियासत के अंदर जो है वो किरदार गालिब आ जाए। इसके साथ साथ बकौल उनके कि नवाज शरीफ का भी ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ पर दबाव होगा कि वो मरियम नवाज़ की बैरून मुल्क रवानगी के लिए एक माहौल जो है वो बनाएं और उसके लिए राह हमवार करें। तो उस हुकूमती शख्सियत के बकौल जब ये पूरा एक माहौल शहबाज शरीफ ने बनाया और उसमें फिर अदालती मामलात भी सामने आए, तो इमरान खान ने इस मरतबा साफ इनकार कर दिया कि नवाज शरीफ के मामले में तो वो एक कदम पीछे हट गए थे और उस वक्त तो उन्होंने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी थी अपनी ख्वाहिश के बरअक्स भी। लेकिन मरियम नवाज़ के मामले पर उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि वो किसी सूरत जो है वो मरियम नवाज़ को बैरून मुल्क नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर मरियम नवाज़ को भी वो बाहर जाने देते हैं तो उससे जो मुस्लिम लीग नून का जो तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था एहतसाब के हवाले से उसको बड़ा नुकसान पहुँचेगा। तो हमने उनसे पूछा कि अब वो शहबाज शरीफ का क्या मुस्तकबिल देखते हैं, जिस तरह से जब नैब मुल्तान ने भी उन्हें एक नए केस में तलब कर लिया है, तो उनके बकौल शहबाज शरीफ का जो मंसूबा था कि नून लीग के लिए इक़्तिदार में आने का दोबारा रास्ता हमवार किया जाए, वो तो किसी सूरत नहीं खुल सकता। लेकिन अब उनके बकौल शहबाज शरीफ के पास दो ही ऑप्शन हैं कि या तो वो दोबारा वापस लंदन चले जाएं जल्दी जल्दी, या फिर उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ेगी और आखिरकार उन्हें दोबारा जेल ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो खबर शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तज्जिया पेश किया, इसके मुतालिक कमेंट कीजिए, इसके मुतालिक फीडबैक दीजिए, और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद और अहम खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।